हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेनिश वर्ड स्ना आ के बारे में। स्ना आ का आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक रादर, मोर लाइक, मोर एक्यूरेटली। इस वीडियो से पहले मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि हमने बात की थी जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो तो किस तरीके से आप 2 में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन करके प्रेफरेंस बताना, बेग बोल ओ का इस्तेमाल करके, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वर्ड स्ना के बारे में। तो ये जो हमारा वर्ड है स्ना, अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा रादर। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि रादर जो होता है उसको डेनिश में कहा जाता है हेला, लेकिन आप उसका तब यूज़ करते हैं हेला का जब आपको अपनी प्रेफरेंस बताना हो, चॉइस बताना हो। लेकिन आप स्ना का तब यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना हो, तो आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक आप यूँ नहीं कह सकते हैं कि या विल स्ना है पिज्ज़ा एंड पास्ता। ये बहुत ही ऑड और स्ट्रेंज यूज़ होगा स्ना का। इवन तो इसका मीनिंग रादर होता है, बट आप इसको इस केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस मोर एक्यूरेट होगा अगर आप यहाँ पर हेला का यूज़ करेंगे, जैसे कि या विल हेला है पिज्ज़ा एंड पास्ता। सो कहने का मतलब ये है कि इवन दो हेला का मतलब भी रादर होता है, स्ना का मतलब भी रादर होता है, बट आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज हेला से आप प्रेफरेंस बताते हैं, चॉइस बताते हैं। इन स्ना इज लेस अबाउट प्रेफरेंस और चॉइस बट मोर अबाउट रीडिफाइनिंग, रीफ्रेजिंग योर सेंटेंस। अगर आपने कुछ बात बोली है, आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप स्ना का यूज़ करेंगे। स्ना को आप इस तरीके से सोच सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने कोई स्टेटमेंट बोला और अगले ने आपसे कहा इज़ दैट रियली व्हाट यू मीन। तो अभी आपने जो स्टेटमेंट बोला था आप उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्ना का इस्तेमाल करेंगे। एंड इन रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं दे या स्ना इट फोसले एन इट क्राउ। दे या स्ना इट फोसले एन इट क्राउ मीन्स इट्स मोर ऑफ अ सजेशन देन अ डिमांड। या आप एग्जाम्पल के लिए एक और सेंटेंस लेते हैं, आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दे इग इन फाइल स्ना एन मिसफर्स्टोल्स। दे इग इन फाइल स्ना एन मिसफर्स्टोल्स मीन्स इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स रादर अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स टेक कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर वी कैन यूज द वर्ड स्ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दे इग इन न्यू इडे स्ना इन गेन अपलिवनिंग ए इन गामल। दे इग इन न्यू इडे स्ना in gain uplevening a in Gamal means it's not a new idea, it's more like a revival of an old one. And you can use sna in sentence like they are sna and empbefalling en rail. They are sna and empbefalling का मतलब होता है recommendation, and in rail means it's more like a recommendation than a rule. And that was it for this video. I hope कि आपको ये concept अच्छे से समझ में आ गया हो और जहाँ पर आपको rather का यूज़ करना है वहाँ पर आप अच्छे से देख के अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट कहाँ पर आप हेला यूज़ करेंगे और कहाँ पे आप स्ना यूज़ करेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर अभी भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हाय गुड फॉर गेन सून। हाय हाय।